इनको लगता है कि हम इनकी गीदड़ भभकियों से डर जाएंगे और अपना फेसबुक अकाउंट बचाने के लिए हम थोड़ा कम बोलेंगे या कम पोस्ट करेंगे या मतलब मीठी मीठी भाषा में पोस्ट करेंगे, क्योंकि फेसबुक को जब इनकी औकात याद दिला जाए, जब बताया जाए कि तुम चोर हो, जब बताया जाए कि तुमने इतना छल किया है कि तुम लोगों तक सच ही नहीं जाने देना चाहते, तो ये हमारे अकाउंट को ब्लॉक करने की धमकी, बल्कि उड़ाने की धमकी देते हैं। अभी अभी मेरे पास मैसेज आया यहाँ पे नोटिफिकेशन कि आपके अकाउंट को हम लोग रिमूव कर देंगे क्योंकि आप जो हैं कम्युनिटी स्टैंडर्ड वायलेशन कर रहे हो। तो हमने कहा कि ठीक है, आप कर दीजिए, वेट करते हैं, हम तब तक दोस्तों से बात कर लेते हैं। तो एक तो हमने आपको एक पेज है उसका लिंक भेज दिया है, साथ में जो यूट्यूब पे अकाउंट है, बैकअप अकाउंट, एक अकाउंट तो है जो नीडर इंडिया वाला यूट्यूब पे, और दूसरा है डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा वाला। तो दोनों को आप फॉलो कर सकते हो, नोटिफिकेशन बेल आइकन वाला। क्योंकि कई लोगों का आज मैंने देखा कि वो कहते हैं कि हम आपकी जो वीडियोस दूसरे चैनल्स पे आते हैं ना, कोई असंध हलचल पे ढूंढ रहा है, कोई संसार क्रांति पे ढूंढ रहा है, कोई जनता सरकार मोर्चा के उस पर ढूंढ रहा है, तो पूरी तरह से हो नहीं पाता, तो बातचीत नहीं हो पाती, तो उनको वीडियोस नहीं मिल पाती। तो नई वीडियोस जो मेरी आजकल मैं डाल रहा हूँ वो निडर इंडिया पे और उस पर डाल रहा हूँ, डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा वाले पे, और लोगों को पता भी चल रहा है। फिर एक बात आज मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि लोगों ने बोल रखा था अपने स्कूल के टीचर्स को, अपने बच्चों के स्कूल के टीचर्स को, कि हमारे बच्चे को नहीं तुमने बूटी लगानी है, लेकिन बहुत से टीचर्स केवल इसलिए लगा रहे हैं कि उनको टारगेट्स मिले हुए हैं या उनको उनके बीओ के सामने नंबर बनाने हैं कि हमने इतने बना दिए, हमने इतना काम कर दिया। वो जैसे पहले फर्जी फ़ोटो खिंचवा के भेजते थे वैसे ही। तो आज एक पेरेंट मेरे पास आए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं बीओ को भी कहकर आया था और स्कूल के प्रिंसिपल और क्लास टीचर को भी बोल कर आया था कि मैं तुम्हारे खिलाफ़ शिकायत करने वाला हूँ, क्योंकि उनके बच्चे को उन्होंने ज़बरदस्ती लगा दिया। ज़बरदस्ती कैसे लगाया? उन्होंने, उनके घर के पास ही स्कूल है, उन्होंने स्कूल के टीचर को फ़ोन करके बोला कि मेरे बच्चे को किसी भी कीमत पर नहीं लगाना है तुमने पहली डोज। टीचर ने लगा दिया। जब पूछने गए पेरेंट्स तो कहने लगे कि ये तो लग गया, अब तो माफ़ी दे दो। तो मैंने बोला कि तुमने उसको मुंह पे थप्पड़ क्यों नहीं मारा प्रिंसिपल को, कि अब मैं से गलती से लग गया, अब माफ़ी दे दो, ठीक है मांग लेंगे, हम तुम्हारी टांग बात तोड़ के माफ़ी मांग लेंगे। तुम हमारे बच्चों को रिस्क पर रख रहे हो, तुम्हें मालूम नहीं है क्या कि क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं? और माँ बाप को बिना कंसेंट, माँ बाप की कंसेंट लिए बिना कुछ स्कूल्स क्या कर रहे हैं कि चिट्ठी भेज रहे हैं घर पे कि तुम अपने माँ बाप के साइन करवा लाना, और वो उसी को कंसेंट समझते हैं। हमने कहा है कि पेरेंट्स को बुलाएंगे टीचर्स, उनकी कंसेंट लेंगे, उनको बताएंगे पहले क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स है। बल्कि एक स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझे बताया कि हमने तो जो साइड इफ़ेक्ट की लिस्ट थी वो साथ लगाई अपने कंसेंट लेटर के, और फिर माँ बाप जो लगाना चाहें तो लगा लें। एक भी पेरेंट्स ने नहीं लगवाया। तो ये पेरेंट्स को धोखे में रख के लगा रहे हैं, उनको चीट कर रहे हैं कि तुम्हारे बच्चे को एग्ज़ाम में नहीं बैठने देंगे या तुम्हारे बच्चे की पढ़ाई बाधित हो जाएगी। भाई आज के वक्त जो हालात है ना देश के, उसमें पढ़ाई करके भी क्या कर लेगा हमारा बच्चा, आप सोचिए तो सही। उसके लिए कोई रास्ता इन्होंने छोड़ा नहीं है। किसान की ज़मीन को ये लोग नीलाम करने पे और लूटने पे लगे पड़े हैं। उधर से नौकरियां सारी जा रही हैं, जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए नौकरी करना मुश्किल हो रहा है। प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो सारे के सारे बर्बादी की कगार पर हैं, और जानबूझ के इकॉनमी को बर्बाद किया जा रहा है ताकि जल्दी से जल्दी देश के जो सरकारी उपक्रम हैं उनको बेचा जाए, उनको बेचा जा सके और लोगों में एक परसेप्शन तैयार हो सके कि अच्छा काम कर रहे हैं। उधर से देश के लोगों को धर्म की अफीम चटा दी जाती है, और कह दिया जाता है, मतलब जिन 146 लोगों की लिस्ट बनी
उनमें से 136वें नंबर पर हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत आता है। अब भारत के हालात ऐसे हो गए कि पाकिस्तान और बांग्लादेश इससे अच्छे कंट्रीज़ में आने लगे। ये हालात हैं अपने देश के। अमेरिका ने तो यहाँ तक बोल दिया था ना कि इस देश के अंदर, भारत के अंदर जो है वो विमेन के लिए सेफ नहीं है ये देश, तो यहाँ औरतें, लड़कियाँ ना जाएं भारत के अंदर विजिट करने, घूमने फिरने। ये हालात पे लाके खड़ा कर दिया हमको। और साथ के साथ अभी कम्युनल दंगों के लिए ज़मीन तैयार हो रही है। मतलब जो अभी एक फ़िल्म के नाम पर जो तमाशा हो रहा है, खुद प्रधानमंत्री फिल्म को रियल शो करना चाहता है, जबकि फिल्म के शुरुआत में ही डिस्क्लेमर है कि ये सत्य घटना नहीं है, ये काल्पनिक है और किसी के साथ इसका मतलब किसी तरह से इसका सिमिलैरिटी जो है वो, समानता किसी घटना के साथ, वो मात्र एक संयोग है। उसके बाद भी ये हाल हो रहा है। सोचिए हमें कैसे, हमारे बच्चों को कैसा भविष्य दे रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं हम इस दिशा में, और हमारी क्या स्टेप्स हैं। ये बहुत चिंता का विषय बनता है कई बार। पर फिर सोचते हैं कि अपने हिस्से का काम तो हम कम कर ही रहे हैं ना, और अपने हिस्से के काम में हमने कोई कसर छोड़ नहीं रखी है। लोग समझ भी रहे हैं, लोग बोल भी रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि सरकारें आपके फेवर में ही काम करती हैं, सरकारें आपके अगेंस्ट काम नहीं करेंगी, क्योंकि उनको लगता है कि उनको वोट लेनी होती है, इसलिए वो नुकसान नहीं करेंगी। बस एजुकेशन सोशल नहीं मिल रही है इससे बच्चा रोजगार कर सके। एजुकेशन तो ऐसी हो ही नहीं रही है कि वो उससे रोजगार मिल सके। एजुकेशन तो ऐसी हो रही है कि आप चुपचाप मानने वाले नागरिक बन सकें। सॉरी, आप लोग ये जो लाइव था ये इसलिए था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करें और इस पे शेयर करें और लाइक करें, क्योंकि हमारे सारे के सारे अकाउंट्स की रीच इन्होंने इतनी कम कर दी है कि हमारी पोस्ट ज़्यादा लोगों तक जा ही नहीं रही है। लेकिन फिर भी हम अपने हिस्से का काम करते रहेंगे। लोगों को समझ कब आएगा ये देखने वाली बात होगी। हम लगे हुए हैं, बहुत जल्दी आते हैं निडर इंडिया पे या फिर डॉक्टर देवेंद्र बलारा वाले पेज पे एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। आप इसको भी शेयर कर दीजिए, और जो पेज मैंने कमेंट में इसमें डाला है कैप्शन में ऊपर, आप उस पे जा कर के भी इसको लाइक और फॉलो करें। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ शब्बा खैर।